हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पाचन की क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। डाइजेशन के दौरान जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक डाइजेशन पाचन और केमिकल डाइजेशन यानी कि रासायनिक पाचन के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों में टूटते हैं, यानी कि जो भोजन के बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी से यानी कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, और जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो स्टमक से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ड्यूडेनम में होता है, ग्रहणीय में होता है, जबकि जो डाइजेशन होता है वो जेजुनम पर समाप्त होता है और वहीं पर उसका अधिकतम अवशोषण होता है। सबसे पहले डाइजेशन जो होता है हम डाइजेशन बक्कल कैविटी में पढ़ेंगे, फिर ग्रास नली, फिर स्टमक में, अमाशय में और फिर छोटी आंत में पढ़ेंगे। जैसे ही फूड माउथ में आता है तो ये ओरल कैविटी में पहुंचता है और इसको टेस्ट किया जाता है और उसके साथ लार सलाइवा मिक्स कर दी जाती है। जीभ यानी कि टंग और ओस्ट यानी कि लिप्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं भोजन को चबाने में, च्यूइंग में, जिसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। और इस दौरान फूड से सलाइवा को मिक्स किया जाता है। जब फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है तब हम इसे एक बोलस बोलते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, इसे हम बोलस कहते हैं। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये भोजन को लुब्रिकेट करता है, उसको चिकनाहट देता है, जिससे ये नीचे से की तरफ आसानी से पहुंच सके। इस प्रोसेस को हम स्वेलोइंग बोलते हैं, निगलना कहते हैं। लाइसोजाइम और थायोसाइनेट जो होते हैं वो सलाइवा के वो बैक्टीरिया को मारते हैं, और जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा माल्टोज, आइसोमाल्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। 30% जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो ओरल कैविटी में हो जाता है। इसके बाद भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। बोलस जो होता है अब वो नीचे की तरफ धकेला जाता है, फेरिंग्स में, इसोफेगस में पहुंचता है, और इस प्रोसेस को स्वेलोइंग बोलते हैं। जो नीचे की तरफ भोजन का जाना होता है वो टंग यानी कि जीभ, सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालु, फेरिंग्स और इसोफेगस के कंप्लीट प्रयास से जाता है, सबके सामूहिक प्रयास से जाता है। अब इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस चलती है, क्रमानुकुंचन जो गति होती है उसके द्वारा भोजन नीचे की तरफ पहुंचता है। अब जब भोजन नीचे की तरफ पहुंचता है तो यहाँ से फिर ये स्टमक में पहुंचता है यानी कि अमाशय में पहुंचता है, और वहाँ पर अब जो भोजन का डाइजेशन होता है उसके लिए जो स्टमक में जब भोजन पहुंचता है तो जो जी सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन होता है वो बाहर आता है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच 1.5 से 2.5 होता है। उसमें 99.5% जल होता है और 0.2 से 0.3% HCl होता है। HCl एक्टिवेट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को। इसके अलावा वो बैक्टीरिया को मारता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, सलाइवा के कार्य को, एक्शन को रोकता है, और मीडियम को एसिडिक बनाता है, और हार्ड सब्सटेंस जो होते हैं फूड के उनको डिसॉल्व करता है, जिससे आसानी से पाचन हो सके। यहाँ पर जो प्रमुख एंजाइम होते हैं तो पेप्सिनोजेन जो होता है वो HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये एक्टिव फॉर्म और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। प्रोटीन्स पर ये डाइजेशन करता है पेप्सिन, और ये इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ता है। प्रोरेनिन सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन इसको रेनिन में कन्वर्ट करता है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। और ये दूध की कैसीन प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है। पैराकैसीन कैल्शियम आयन से रिएक्ट करता है और रेनिन इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है।
कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में टूटता है, और यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, वो उसको ग्लिसराइड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद अब भोजन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ पर अब पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस आकर उससे मिलते हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन बाइल जूस फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाइल क्या काम करता है कि वो एसिडिटी जो है काइम, अब जो खाना अंदर आता है उसको हम काइम बोलते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में आता है। तो जो यहाँ पर अब खाना आया है उसमें जो बाइल जूस मिला है, जो बाइल सॉल्ट वहाँ पर उसको एसिडिटी जो होते हैं उसको फूड की उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और माध्यम को एल्केलाइन बनाते हैं। बाइल साल्ट सोडियम टोराकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट जो होते हैं वो फैट का अमूल्सिफिकेशन करते हैं, अर्थात बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ देते हैं। इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आता है और उसके अंदर अनेक एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, वो एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। काइमोट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन्स पर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्जन किया था, अर्थात काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन अब प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टिडेज पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और फैट्स को स्टीएप्सिन हार्मोन एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। डीएनए के लिए एंजाइम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज जो इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। आरएनए के लिए एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लिएज जो इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद इंटेस्टिनल जूस की जो एंजाइम्स हैं, इंटेस्टिनल जूस में जो सबसे पहला एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसके लिए होता है अमीनोपेप्टिडेज, ये इसको अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। माल्टोज के लिए एंजाइम होता है माल्टेज, वो इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। लैक्टोज के लिए एंजाइम होता है लैक्टेज जो उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज के लिए एंजाइम होता है सुक्रेज जो उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। फैट के लिए लिपोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स पे पर फास्फेट में तोड़ देता है, और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में तोड़ देता है। अब जब ये सारा डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो अब बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो वहाँ से रेक्टम पर पहुँचेगा, वहाँ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद अब वो उसमें से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको अब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन जो है फूड का यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, आमाशय में स्टार्ट होता है, और यहाँ पर स्टमक में सामान्यतः कोई भी कार्बोहाइड्रेट को पाचित करने वाला एंजाइम नहीं होता। मैक्सिमम डाइजेशन, अधिकतम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। फूड का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है जेजुनम में, और मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन जो होता है फूड का वो भी जेजुनम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम विलाई उपस्थित होती है। इस प्रकार से फूड को मुंह से लिया जाता है, उसको चबाकर अंदर भेजा जाता है। थोड़ा सा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का ओरल कैविटी में हो जाता है 30% के आसपास, बाकी का जो डाइजेशन होता है वो नीचे होता है। वहाँ से भोजन फिर इसोफेगस में आता है, पेरिस्टाल्सिस वेव्स के द्वारा वो नीचे पहुँचता है। स्टमक में एंजाइम्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और स्टमक में बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का डाइजेशन कम होता है। कार्बोहाइड्रेट का तो जल्दी से होता ही नहीं है, फैट में भी कम होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन में फूड जाता है, जहाँ पर बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस आकर मिलते हैं। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। मीडियम को एल्केलाइन बनाता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे काम करता है। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं, जो शेष बची प्रोटीन होती है उसका डाइजेशन करते हैं, फैट्स का डाइजेशन करते हैं, डीएनए आरएनए का डाइजेशन करके उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। बाकी का जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इंटेस्टिनल जूस में होते हैं। इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम अब जो शेष बचे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि होते हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन होता है, और इस प्रकार से डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब के लिए तैयार हो जाता है, जबकि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो अब रेक्टम मलाशय के थ्रू
एनएस में पहुंचता है, गुदा में, और गुदा से फिर वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।